अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो माँओं की टेंशन बढ़ जाती है कि बच्चों को लंच में क्या दें, क्योंकि बच्चों को रोज़ाना ही कोई ना कोई नई वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है और नई वैरायटी ही चाहिए होती है। अगर आप जो उनको डेली बेसिस पे खाना दे रहे हैं तो वो कभी भी पसंद नहीं करते, वो कभी भी उसको शौक़ से नहीं खाते। इसलिए उनको डिफ़रेंट चीज़ें लंच में बना के देना पड़ता है और मेरी भी यही टेंशन होती है कि अब आज क्या दूँ, कल क्या दूँ। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा टेंस करती हैं और बच्चे जो हैं फिर भी बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं लेके जाते हुए भी। इसीलिए बच्चों के लिए आज मैंने बहुत ही ईज़ी सी और हेल्दी रेसिपी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने अनाज का ही यूज़ किया है, नॉर्मल आटे का, क्योंकि वैसे भी बच्चे ब्रेड और नान वगैरह ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होती। इसलिए बच्चों को अनाज दिया जाए, रोटी दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है और वो बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, उनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो आज मैंने बच्चों को तिक्का पराठा रोल बना के देना था और उसके लिए पहले मैंने चिकन लिया था। 1 किलो के करीब चिकन होगा। उसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था और फिर उसमें मैंने पानी डाल के सिरका और नमक डाल के कम से कम आधे घंटे के लिए उसको भिगो के रख दिया था। और आधे घंटे के बाद मैंने उसको वॉश कर लिया था। फिर मैंने उसमें पिसा हुआ लहसुन, अदरक और भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा सूखा धनिया, लाल मिर्च, तिक्का मसाला पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट, काली मिर्च पिसी हुई, सिरका, लेमन जूस और इमली का पानी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको मैंने रख दिया था सारी रात के लिए। अगर आपने उसी दिन बनाना है तो आप कम से कम इसको 2 घंटे के लिए रखें, तो ये अच्छे से जो मसाला है इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब होगा। बोटियों में आपने छोटे छोटे टक लगा लेने हैं, इससे जो मसाला है वो अंदर तक रच जाएगा और जूसी जूसी रहेगा। और क्योंकि मैंने इसकी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने थे, इसको मैंने अब सिर्फ मसाला लगा के रख दिया था। तो फिर मैंने इसको रोटी में लगाना था, इसलिए इसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं बच्चे इजीली खा लेते हैं और ज़ाया भी नहीं होते इस तरह से। और जब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, फिर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल के उसको दोबारा से मिक्स करके सबको अच्छी तरह से एक जान कर लिया था। और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सारी रात के लिए। और क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बनाना था इसलिए फिर मैंने इसको सारी रात रखा था। आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आप इसे जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मॉर्निंग में मैंने फिर फ्राई पैन में देसी घी डाला था। आप लोग ऑयल यूज़ कर सकते हैं या दूसरा सादा घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसीलिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया था। और आप कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा और उसी पानी में ही ये ना गल जाएगा। और अगर आपने ये फ्राई करना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया था और उसके बाद जब ये घी गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें पीसेस ऐड कर दिए थे और बिल्कुल सेट करके पहले मैंने इनको रखा था। उसके बाद फिर मैंने इनको मिक्स किया था। पहले एक साइड से जब अच्छी तरह से पक जाते हैं फिर आप इसको ना साइड चेंज करें तो फिर ये सही रहते हैं। अगर आप सारा एक बार में डाल लें फिर वो ऐसे लगेगा जैसे आप ना सालन ही बना रहे हैं, तो उसमें ना रेडिश कलर नहीं आएगा। अगर आप वैसे भी भूनना चाहें आप थोड़ा सा ऑयल डाल के वैसे भी भून सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो पानी है उसको छोड़ेगा तो जो गोश्त है उसी में ही गल जाएगा। मैंने पहले इसको थोड़ा सा फ्राई किया था। जब ये दोनों साइडों से फ्राई हो चुका था उसके बाद फिर मैंने इसको भूनना स्टार्ट किया था। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको ढक के और 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे दम दे लें और ये अपने पानी में खुद ही गल जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी जब सूख जाएगा तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से भूनते जाएं और ये मज़ीद ही गल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे छोटे छोटे पीसेस या छोटे छोटे इसको टक लगा सकते हैं ताकि बिल्कुल ही छोटे पीसेस हो जाएं और जो मसाला है वो हर पीस पे सही तरह से लग जाए।
जब तक चिकन हमारा हो रहा है और उस पे बस अब मज़ीद 5 मिनट ही लगेंगे और उसके बाद वो बिल्कुल रेडी होगा, तब तक हम अपनी सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया था 2 टेबलस्पून भर के क्रीम के, कोई भी क्रीम जो आप यूज़ करते हैं आप वो ले लें। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की थी और मुझे ये कम लगी थी तो मैंने बाद में मज़ीद इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद ऐड किया था। इस तरह से मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम के और 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के ऐड किए थे और 2 टेबलस्पून ही मैंने चिली गार्लिक केचप ऐड की थी और 2 टेबलस्पून ही इसमें टमाटो केचप मैंने ऐड किए थे और इनको फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया फिर मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबलस्पून सिरका, 1 चुटकी बराबर नमक और 2 टेबलस्पून चिली सॉस और इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आप ये सॉस यूज़ करना नहीं चाह रहे तो आप चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। दही वाली गाढ़ी दही लें आप और उसमें ग्रीन चटनी उसे अच्छी तरह से मिक्स करके वो आप इसमें ऐड करके वो भी लगा सकते हैं। वो भी बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है, उससे भी ज़्यादा जूसी जूसी सा टेस्ट आता है। ये सॉस जो है आपको क्रीमी सा टेस्ट देगी, वो चटनी वाली जो सॉस है वो आपको बहुत ही जूसी सा टेस्ट देगी। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था क्योंकि इसने अपना सारा घी छोड़ दिया, इसका मतलब ये रेडी है। दम पे रखने से ये पहले ही गल चुका था, अब बस हमने इसे थोड़ा सा भूनना था, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी था। भुनाई का मकसद बस यही था कि जो थोड़ा सा इसमें पानी है वो बिल्कुल सूख जाए और अच्छे से ये भुना जाए और जो घी है वो बिल्कुल अलग हो जाए। इससे पता चलता है कि अच्छे से इसकी भुनाई हुई हुई है। अगर आपको नहीं पता चला कि सालन पका है या नहीं तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जब घी बिल्कुल ही छोड़ देता है सालन को, मसाले को, तो इसका मतलब है कि आपका जो सालन है अच्छे से भुन चुका है, उसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। ये तब तक इसको मुझे सिर्फ मज़ीद अब 2 मिनट देने थे तो मैंने तब तक सोचा था कि मैं बना लेती हूँ पराठे के पेड़े, क्योंकि मैं बना रही थी सिंपल आटे के पराठे, उनसे मैंने रोल बनाना था। वैसे तो पराठा रोल जो होता है वो मैदे से ही बनता है, जो उसके रोटी होती है वो मैदे से बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बच्चों को अनाज के ही जो गंदम के पराठे होते हैं उसी के रोल बना के दिए थे। अगर आप मैदे के बनाने चाहते हैं तो आप 1 कप मैदे में 1 कप आटा लेके उसको बिल्कुल ही नीम गर्म पानी के साथ गूंद लें अच्छे से, और वो इजीली ही गूंद जाता है, नॉर्मल ही तरीके से गूंदा जाता है। बस उसकी डो जो है वो आपने थोड़ी सी सॉफ़्ट रखनी होती है, जिस तरह आप नॉर्मल आटे की रखते हैं उससे बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ़्ट रखनी पड़ती है। पेड़े का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जितना आपने अगर बड़ा बनाना है तो आप भारी पेड़े कर लें, थोड़े बड़े कर लें। अगर आपने छोटा बनाना है तो आप छोटा पेड़ा बेल के आप उससे छोटा पराठा बना सकते हैं। अब ये गोश्त जो है बिल्कुल ही गल चुका है, भुन चुका है, क्योंकि इसमें से सारा जो मसाला है वो बिल्कुल ही जो बोटियां हैं उनके साथ लग चुका है, बिल्कुल मसाला अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। और एक साइड पे मैंने कोयला रखा था, उसको आग पे अच्छे से मैंने गरम कर लिया है, क्योंकि मैंने इसको देना था जो धुनी होती है कोयले की वो देनी थी। इससे जो स्मेल होती है चिकन की वो बहुत ही अच्छी और मज़े की आती है। और मैंने यहाँ पे कपकेक का जो था पेपर मैंने उसी को रख लिया था और उस पे मैंने थोड़ा सा घी डाल के इसको मैंने दम दे दिया था। 2-3 मिनट के लिए मैंने दम दिया था, जब तक मेरी रोटी बेल के पक गई थी तब तक मैंने इसको दम दे दिया था। जब मेरी रोटियां पक चुकी थी फिर मैंने ही इसके जो दम का ढक्कन है वो मैंने हटाया था। अगर आप मैदे के पराठे बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, जो घी आप यूज़ करते हैं बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में यूज़ होगा। और क्योंकि ये गंदम के पराठे हैं तो इनमें थोड़ा सा घी ज़्यादा ही लगता है, वो आप बिल्कुल ही थोड़ा सा बस उसको आपने ऑयली सा करना है, ज़्यादा आपने इसको ऑयल नहीं लगाना।
क्योंकि मैं नॉर्मल आटे के बना रही हूँ इसलिए इस पे ऑयल ज़रा ज़्यादा ही लगेगा। तब मैंने खोल लिया था और खुशबू मुझे नहीं आई क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। गरम-गरम अगर आप ढक्कन उठा के इसको देखें तो वो धुएँ से आपको बहुत अच्छी ही खुशबू आती है। हाँ, पर जो किचन से बाहर थे उनको बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं किचन में थी, मुझे कोई इतनी फ़ील नहीं हो रही थी। तो सब कहते बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी सा लग रहा है। तो मैंने इसको हाथों से ही पीसेस किए थे क्योंकि पहले मैं छोटे पीसेस करना भूल गई थी और छुरी से ये छोटे पीसेस नहीं हो सकते थे, इसलिए फिर मैंने इनको हाथों से ही कर लिया। आप पहले छोटे पीसेस करके भून लें, पका लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि जो थोड़ा बहुत मसाला साइडों पे लगा है वो भी अच्छे से सारे पीसेस पे लग जाए और ये जो मसाला है ज़ाया ना हो और इसका टेस्ट हर बाइट पे आए। मैंने फिर लिया था पराठा, उसके ऊपर सबसे पहले मैंने सॉस डाली थी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें और मेरे बच्चे नॉर्मल खाते हैं इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही सॉस डाली थी। उसके ऊपर डाल दिया था मैंने चिकन और सैलड और फिर मैंने सॉस डाली थी। सैलड में आप जो भी पसंद करते हैं, पत्ता गोभी या सलाद के पत्ते और गाजर और जो चीज़ें भी आपको पसंद हैं आप अपनी मर्ज़ी की सैलड ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो सिर्फ़ खीरा या प्याज ही शौक़ से खाते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा मूड अच्छा हो तो टमाटर भी ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो सिर्फ़ खीरा ही शौक़ से खाते हैं, इसलिए बस मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की थी। साथ आप अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी चाहें ऐड कर सकते हैं, लाल मूली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सैलड होती है, टेस्ट उसका ज़्यादा ही अच्छा आता है और बच्चों की वजह से फिर मैंने भी बस यही 2 चीज़ें ऐड की थी क्योंकि स्पेशल मैं अपने लिए सैलड बनाने से तो रही, इसीलिए फिर मैंने जो बच्चों ने खाया था उसी में से फिर मैंने भी वही चीज़ें खा ली थी। और आज का नाश्ता तो मैंने भी यही किया था, बच्चों को ये मैंने लंच में दिया था, इसलिए वो ले गए थे और छोटी बेटी ने मेरे सारा लेके नहीं जाना था, उसको मैंने ज़बरदस्ती ही बना के दिया था और वो फिर हाफ़ ही लेके गई थी और हाफ़ मैंने फिर नाश्ते में लिया था। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में लाज़मी बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी ही किसी छोटी रेसिपी या किसी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।